सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हम सभी मुद्दों पर आपसे रूबरू करवाते हैं, चाहे वो चिकित्सीय प्रकोष्ठ हो, चाहे वो जन सरोकार से मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर में आज हम बात करेंगे विश्व कैंसर दिवस पर कि कैंसर ना हो इसके लिए आप क्या करें। फास्ट फूड का तेजी से चलन बढ़ता जा रहा है। लोग अपने जीवन दिनचर्या को काफी खराब कर चुके हैं। क्या दिक्कत आ रही है जिससे आपके सेहत खराब हो रहे हैं और कैंसर के रोगी बन रहे हैं। आज विश्व कैंसर दिवस पर आज हम सीधे रूबरू होंगे मेरठ के जाने माने सर्जन, चिकित्सक डॉक्टर आशु मित्तल जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैंसर क्यों हो रहा है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और दिनचर्या में क्या बदलाव करना चाहिए। इसलिए जुड़ते हैं डॉक्टर साहब। नमस्कार रोजाना खबर में। रोजाना खबर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे अवसर दिया उन्होंने विश्व कैंसर दिवस पे बोलने का। डॉक्टर साहब, आजकल आप देख रहे होंगे लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज विश्व कैंसर दिवस है, ऐसे में हम चाहते हैं कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो कम से कम अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। सबसे पहले बताइए कि कैंसर होने के पीछे कारण क्या होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो है जो हम नेचुरल चीज से हट गए हैं दूर, इसलिए हमें कैंसर हो रहा है। अगर हम भगवान की बनाई हुई चीज का प्रयोग करेंगे और मनुष्य की बनाई हुई चीज का प्रयोग नहीं करेंगे तो कैंसर हमारा 10% से भी कम हो जाएगा। तो भगवान ने ज्यादातर कोई रोग नहीं दिए, सारे रोग हमने लिए हैं अपनी हरकतों के कारण। बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम खान पीन को लेकर जिस प्रकार से आपने अनियमितता बरती है, लापरवाही बरती है, उसका खामियाजा भी तो हमें बहुत भुगतना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, क्या खान पान में ऐसा क्या चेंजेस आए हैं और पहले क्या होते थे और आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे। पहले खान पान को लेकर बात करें। देखो, सबसे पहले जो मनुष्य ने बनाया वो आपको नहीं लेना। जैसे सबसे खतरनाक हो गया सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, खैनी, ये जो खाते हैं लोग, पहले तो नहीं आता था ये कभी, अब ये बनाया गया, लोग इसे खा रहे हैं तो मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, यानी कि पेशाब की थैली तक के कैंसर हो रहे हैं, इससे फेफड़े के कैंसर हो रहे हैं। और उसमें बोर्ड बना हुआ भी है सिगरेट के पैक पे कैंसर हो रहा है इसका, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं। शराब हो गया, मदिरा, उसके मदिरा से इतने कैंसर होते हैं, गले के भी, पेट के भी, लेकिन फिर भी वो पियेंगे। लीवर के कैंसर हो रहे हैं, फिर भी पैंक्रियास खराब हो रहा है, फिर भी लोग मदिरा पियेंगे। तो आपको ये सब करना नहीं। अब तो बिकॉज ऑफ इतने पोल्यूशन है, आपका गाड़ियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, उसके कारण हवा से भी आपको कैंसर हो रहा है। तो वो भी आपको एक तो पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने गार्डन में, तो कम से कम कुछ तो वो शुद्ध करेगा हवा को, और वो भी नहीं हम करते, तो हवा से कैंसर ना हो। ऐसी पानी में हम क्लोरिनेटेड वाटर पीते हैं, क्लोरीन डाला हुआ, उससे कैंसर हो रहा है। तो हम वो पानी का ना प्रयोग करें, उसमें फिल्टर लगाएं या फिर धरती का पानी निकाल के पिएं या गंगा जी का पानी पिएं। एल्कलाइन होता है वो वाटर, उससे कैंसर कम होता है गंगा जी के पानी से। तो हमें भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ दे रखी है कैंसर कम करने को, पर हम उससे उल्टा क्लोरिनेटेड वाटर पी लेते हैं कैंसर बढ़ाने की चीज़ें। जो हमें सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से खान पान में तेजी से बदलाव आ रहा है, लोग फास्ट फूड खा रहे हैं। आप अगर हम खान पान की बात करें, जैसे कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के लिए बात करें, तो हमें किन किन चीज़ों पे अनाज क्या खाना चाहिए और सब वेजिटेबल्स क्या खाने चाहिए, किस तरीके से खाने चाहिए। इसमें भी यही है जो भगवान ने बनाया, सबसे अच्छी चीज़ बनाई भगवान ने, बीज। उसमें नट्स आते हैं, हर तरह के अखरोट आते हैं, बादाम आते हैं, खरबूजे के बीज, पपीते के बीज। आपने बचपन में बहुत खाए होंगे, अब आप अपने बच्चों को नहीं खिला रहे हैं। अगर आप बीज खिलाएंगे तो बीज ही कैंसर को बहुत कम करता है, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ भी कम करता है वो। लेकिन हम बीज खाना ही छोड़ दिया हमने। फल सलाद भी हमारे कैंसर कम करते हैं, जैसे ब्रोकोली हो गया, काफ़ी कैंसर कम करता है। सारे स्ट्रॉबेरीज हो गए, मतलब कितनी सारी आप फ्रूट्स और सैलेड्स खाएंगे, जूसेस खाएंगे। फोलिक एसिड, फोलिनिक एसिड कम करता है। लेकिन अगर फोलिक एसिड, फोलिनिक एसिड का आपने कैप्सूल खा लिया तो कैंसर बढ़ जाएगा। तो यानी कि फोलिक एसिड, फोलिनिक एसिड भी आपको फ्रूट्स में खाने हैं, आप कैप्सूल नहीं खा सकते। जूस आपको रियल वो नहीं पीना डिब्बे वाला, वो कैंसर बढ़ाएगा। आपको खाना है रियल फ्रेश फ्रूट्स जो आप घर में निकाल सके जूस, और घर में फल लाके धो के बढ़िया से खा सके। और जितने भी पैकेट वाले कोल्ड ड्रिंक होते हैं और कुछ कितने पैकेट वाले चिप्स होते हैं या पैकेट वाले जूस भी होते हैं, इन सब में एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, ये सब कैंसर बढ़ाएंगे।
यहाँ तक कि ब्रेड भी कैंसर बढ़ाएगी आपको, तो आप ब्रेड भी नहीं खा सकते। डॉक्टर साहब, आप एक बार बातचीत में कह रहे थे कि गेहूं और चावल को लेकर बड़ा डिफरेंशिएट कर रहे थे, आपको क्या? अब ये क्या आ गया, भगवान ने तो बनाया था देसी गेहूं, अब ये अंग्रेजों ने कह लो, किसी ने कह लो, इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया मोटा दाने के चक्कर में। जेनेटिकली मॉडिफाई करते ही इसमें गेहूं आप हो गया बेकार। अब उसमें ग्लूटेन भी है, माइलोपेक्टिन भी है, तो अब आप गेहूं भी नहीं खा सकते, या तो देसी गेहूं खाओ। इसीलिए मोदी जी क्या बताते हैं, आप मिलेट्स खाओ, ज्वार बाजरा रागी, 400 वर्ष पहले ये हमारा स्टेपल फूड होता था, तो ये कैंसर कम करते हैं। तो अगर आपको रोटी भी खानी है, या तो आप चीला खाइए बेसन की दाल का, या आप ठेपले खाइए, या ज्वार बाजरा रागी की रोटी खाइए, वरना गेहूं नहीं खा सकते। उससे डायबिटीज भी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, कैंसर भी बढ़ता है, सारे रोग होते हैं। इसलिए गेहूं बेकार कर दिए। जैसी हमारी देसी गाय थी, देसी गाय अमृत दूध देती थी, चाहे 2 लीटर देती थी। अब इन्होंने अपनी विलायती गाय भेज दी, उसका A2 मिल्क A1 कर दिया। अब कैल्शियम प्रोटीन आ गया खराब, इसी से सारे रोग आ गए, कैंसर के भी, ब्लड प्रेशर के भी, हार्ट अटैक के भी, सारे रोग बिकॉज ऑफ ये गाय के। इसलिए गाय का दूध नहीं पी सकते। भैंस हमारी ओरिजिनल वही है जो भगवान ने दी, इसलिए आप भैंस का दूध तो पी सकते हैं, चाहे उसमें मिलाई निकाल लिया आप, चलिए उसको आप हल्का कर दिए, लेकिन आप गाय का दूध नहीं पी सकते अनलेस की देसी गाय है। देसी गाय अमृत है, और गाय का दूध A1 मिल्क हो गया वो बेकार है, और A2 मिल्क जो पुराना भगवान ने दिया था वो बेस्ट है, आपको वो करनी है। पूरे वर्ल्ड ने इसलिए कह दिया कि दूध ही मत पियो, उन्होंने तो कह दिया दूध मत पियो, हमारा काम कैसे चलेगा दूध पीने? दूध तो जबकि कैंसर भी कम करता है, लेकिन देसी गाय का या भैंस का, अब नॉर्मल गाय का दूध नहीं। डॉक्टर साहब, जिस तरह के आपने गेहूं को डिफरेंशिएट किया कि चावल में ऐसा कुछ तो नहीं है, चावल कोई भी खा सकते हैं? चावल में असली में इन्होंने अंग्रेज कुछ नहीं रखा है, चावल भी हमारा भगवान का दिया हुआ है, बासमती भी सब कुछ है, इसलिए चावल में इन्होंने ज़्यादा दिक्कत नहीं करा, इसलिए चावल कोई कैंसर नहीं करता। बस ये है कि जितनी भी सब्जियां उग रही हैं आजकल, सब में प्रिजर्वेटिव डल रहा है, यूरिया डल रहा है, केमिकल डल रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। इसलिए प्रयास ये करा जाए कि सब ऑर्गेनिक खाया जाए, मतलब अपनी खाद का, अपनी नीम की का, और कोई उसमें यूरिया न डाले, कोई उसमें पेस्टिसाइड न डाले। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम ही दोषी हैं, कैंसर जैसे तमाम बड़े बड़े बीमारियों के खुद भी दोषी हैं। हम अपने बच्चों को फास्ट फूड बड़े शौक से खिलाते हैं, चाहे वो बर्गर, पिज्जा, तमाम चीजों को लेकर हम फास्ट फूड खिलाते हैं। ये सोचते हैं कि आज हम खाना बनाने की झंझट से मुक्ति मिल गई। फल खाइए, जिस तरीके से अनाज को लेकर इन्होंने बात कही है कि आप रागी, ज्वार, बाजरा, तमाम चीजों को लेकर आप खाएंगे, तमाम चीजों को लेकर आप सजग रहेंगे, तो कैंसर सहित कोई बीमारी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, एक बात और कि जिस तरीके से अभी खान पान को लेकर या सोने की दिनचर्या बहुत खराब हो चुका है, जैसे लोग कॉल सेंटर में भी काम कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, इससे जॉब जाने का खतरा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पैसे कम हो रहे हैं, तो स्ट्रेस बहुत है, अलग अलग व्यक्ति बहुत तनाव में जी रहा है। इसके पीछे ये भी क्या कारण कैंसर का कॉज है? स्ट्रेस सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं करता, स्ट्रेस बीपी भी बढ़ाता है, स्ट्रेस कैंसर भी करता है। नींद के ज्यादा जागोगे तो भी कैंसर के चांसेस बढ़ेंगे। अब तो धूप के ऊपर आ गया, धूप आपका सिर्फ हार्ट अटैक नहीं बचा रहा, आपका कैंसर भी बचा रहा है, और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, कोरोना भी बचाएगा, आपको हड्डियां भी मजबूत करेगा। मतलब धूप तो सबसे अच्छी चीज है। अगर आप धूप देखेंगे तो आपका सोचिए कैंसर भी कम होगा। तो आप ये धूप क्यों नहीं देख रहे? बच्चों को चश्मा चढ़ रहा है क्योंकि धूप नहीं देख रहे। मतलब धूप से अच्छी चीज तो कोई बनी नहीं, इसलिए जो भगवान ने बनाया उसका प्रयोग करें, जो मनुष्य ने बनाया उसका प्रयोग न करें। विश्व कैंसर दिवस पर मेरठ के जाने माने, उत्तर भारत के जाने माने वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर आशु मित्तल से हम लगातार आपको जानकारी दिए। आप ये जानकारी अगर वाकई आप अपने सेहत के प्रति, परिवार के प्रति सजग हैं, तो रोजाना खबर की इस खबर को आप आधार बनाते हुए, डॉक्टर साहब की बातों को आप ब्रह्म लकीर मानते हुए आप इस पर अमल करना शुरू कर दें। कैंसर दिवस है आज, मेरठ की जनमानस को क्या संदेश देना चाहिए? एक तो यही है कि आप उन्हें बताई दिया भगवान की बनाई हुई चीज खानी, बाहर की नहीं। जैसे अब समोसे हो गए, फ्राइड हो गए, कचौड़ी पकौड़ी आप बाहर की खाते हैं, पैटीज खाते हैं, तो ये ट्रांसफैट आता है, ये आपका हार्ट अटैक भी कर रहा है, बीपी बढ़ा रहा है, शुगर भी कर रहा है, कैंसर भी कर रहा है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपको फ्राइड खाना है तो वो भी आप घर का खाइए, घर के बाहर की कोई चीज़ ना खाएं, कोई पैकेट की चीज़ ना खाएं, कोई कोल्ड ड्रिंक ना पिए। जितना ये करेंगे उतना। तो एक सवाल और रह गया है, ऑयल को लेकर, तेल को लेकर हम नहीं पूछ पाए। तेल को लेकर किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे? सरसों का तेल या रिफाइंड, क्या बढ़िया? तेल में भी है कि आपको देखो जो भगवान ने बनाया वैसा लेना, आपको कच्ची घानी का तेल लेना है, कोई रिफाइंड नहीं ले सकते। सेमी रिफाइंड हो या प्योर रिफाइंड हो, आप कोई सा रिफाइंड नाम की चीज तो ले ही नहीं सकते। जितना रिफाइंड लेंगे उनसा कैंसर बनेगा। इसलिए देसी घी लिए और देसी आप सब तेल अपने यहाँ आप बनाइए, आप बाहर से कुछ करिए, और रिफाइंड तो बिल्कुल नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, लगातार विश्व कैंसर दिवस पर जिस प्रकार से आशु मित्तल जी ने बताया है कि किस तरीके से आप रोग से निरोग बन सकते हैं,
और रोग ना हो, इसके लिए भी आप पहल कर सकते हैं। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। रोजाना खबर मेरठ की धड़कन, जिस प्रकार से हमने आपको डॉक्टर साहब से रूबरू करवाया, इनके बहुमूल्य समय में से आपके लिए हमने समय निकलवाया, तो लाजमी है आप इनकी बताए बातों पर अगर अमल करेंगे तो वाकई आपको न केवल डॉक्टर के पास जाने से आप बचेंगे, बल्कि आप स्वस्थ भी रहेंगे। खबर कैसे लगी जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।